नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट जो है आपके पास शायद इधर उधर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आज तो दिन भर में इसका सिलसिला रहा ही है सन फार्मा का। और अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या मैटर है, ये क्यों इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है। और जब ये गिर रहा था भयंकर, इसमें गिरावट आ चुकी थी जब 300 शायद ये 72 और 375 के समथिंग था, तब किसी का कमेंट भी आया था। वो कमेंट आपको मैं बता दूं, और वहाँ पे मैंने बाई की सलाह दी थी 360 का स्टॉप लॉस यानी से सपोर्ट के साथ, क्योंकि इसमें 360 का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 350 से 340 के टारगेट भी सनफर्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ। और यहाँ पे कौन है ये पवमित सिंह, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया था, सर प्लीज़ सर सनफर्मा पे बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रिप्लाई दिया था उनको कि सनफर्मा में 360 पर सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं, बाकी आप अपने एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। और उन्होंने 300 जब ये शेयर 374-75 पे चल रहा था, 375 से देख लीजिए इसने 395 तक का इसने यहाँ पे गेन किया है। तो यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे गेन किए हैं तुरंत, यानी बताने की बहादी इसने 20 रुपये गेन किए हैं। और वहाँ जब से गेन किया है तो गेन पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है 391 के समथिंग इसने क्लोजिंग दी है। तो यानी कि सपोर्ट था यहाँ से जो चार्ट में बता इसमें लग रहा था, क्योंकि ये आपको पता है स्टेबल हो गया था आके यहाँ पे 382 पे काफ़ी देर रुका था। सुबह गिरने 370 का लो लगाने के बाद में सुबह 382 वापस गया था, दिन भर वहीं था। उसके बाद में ये थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि शायद ये 300 जो 60 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो फिर आपको पता है फिर इसमें बोझाल आ सकता है, और इसके में ये गिरावट आपको 350, 340, 330 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर देखना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कि यहाँ पे सनफर्मा में आपको यहाँ पे सलाह भी और यहाँ पे क्या व्यू है वो आपको, मेरा व्यू भी यहाँ पे रखूँगा मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ दूँ, यहाँ से भी मैं किसी ने ये शिकायत की है, किसी ने शिकायत की, ये आपके सामने रख देता हूँ। विसल ब्लोअर एक नई शिकायत ने, विसल ब्लोअर कोई है पर्सन, उन्होंने पहले भी एक सेबी में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत की है, तो ये थोड़ा पॉपुलर हो चुके हैं। तो शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास पहुंचने से दवा कंपनी सन के शेयर को तगड़ा झटका। कंपनी का शेयर लगभग 10% कमज़ोर होकर 380 रुपये पर खुला, जो सनफर्मा का 6 साल का निचला स्तर है। हालांकि 380 पे तो खुला नहीं है, 324 पे खुला है, 324 पे खुला है। उसमें अपन बात करें एनएससी की बात कर रहा हूँ मैं, एनएससी में 324 पे ही खुला है। बीएससी में मैंने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। बीएससी में, एनएससी में 324 पे खुला है ये, लेकिन 370 तक का लो इसने बना लिया था। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी दर्ज की गई है और शेयर 8.50% कमज़ोर होकर 390 रुपये पे बंद हुआ है, जो कि 370 से 390 और एक 395 में चला गया था, यानी कि 20 रुपये वापस उसने गेन कर लिए। देखो जो शेयर जितनी तेज़ गति से गिरता है ना, तो उतनी तेज़ गति से उठता है, यानी कि 20 रुपये गेन कर लिए। देखो 20 रुपये कवर कर लिए 70 से लो लगाने के बाद में। हालांकि गिरावट तो काफ़ी हुई थी, लेकिन 20 रुपये गेन करना भी मामूली बात नहीं है। और कल भी इसमें 6% गिरावट थी, और आज 8% गिरावट, लगभग 2 दिन में 14% की गिरावट हो चुकी थी। जो आज एक समय में तो ये 11% के ऊपर गिरावट पहुंच चुकी थी, जो अब 8% ही रह गई है। और इसमें कहें मार्केट वैल्यू एक समय 10,000 करोड़ रुपए कम हो गई थी। आगे क्या बात है क्या नहीं है, आगे मैं इसमें एक और बार बता दूं कि ये एक तरीके से मान लो अभी तक पूरा फाइनल नहीं हुआ है कि ये जो शिकायत है, तो ये मतलब पूरी सच पाई नहीं गई। अभी तो आरोप लगाए हैं, आरोप लगाना और सिद्ध होना बहुत डिफरेंट है। और आरोप लगाएं किसी को, यानी कि मुजरिम और मुलजिम, आप समझते हो ना, फिल्म्स देखते हो, अदालत में लेके आते हैं, तो मुजरिम और मुलजिम में काफ़ी डिफरेंट होता है। यानी कि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध हो जाना वो अलग बात है। तो ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, और कंपनी अपने फेवर में बीएससी ने रिपोर्ट मांगी है, तो वो अपने फेवर में बता रही है कि कोई भी कस्टमर आके अपना हमारे ये खाते देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हम पूरा बिल्कुल अपना, अगर वो एक तरीके से क्लियरिटी आ जाती है, तो शेयर में कहें ना जी, जैसे कि 20 रुपये गेन की, तो यहाँ से ये 40 रुपये जो टूटा है ना, तो ये ऐसे भैया ये 50 रुपये बढ़ने में भी टाइम नहीं लगा था। आपको पता है सनफर्मा की रफ्तार तो आप जानते ही हो कितनी तेज़ गति से ये गिरता है, तो उतनी
डबल गति से ये फिर चढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, सन फर्मा आप बहुत तेज़ स्पीड से यहाँ से भागेगा और डायरेक्ट आपको वापस फिर 450 तक के लिए और तुरंत वहाँ जाके ये रुकेगा, यहाँ उससे पहले रुकने वाला नहीं है ये। चलिए आगे की बात करते हैं। 3 साल में हुए 5800 करोड़ के ट्रांजैक्शन, ये आरोप लगाया एक तो देखो 3 साल में 5800 करोड़ के फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक फाइनेंशियल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 और 17 के बीच आदित्य मेडिसेल्स और सन फर्मा के प्रमोटर्स की प्राइवेट कंपनियों के बीच बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक विसल ब्लोअर द्वारा सन फर्मा के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी को भेजी गई शिकायत के मुताबिक 2014 और 2017 के बीच महज 3 साल में आदित्य मेडिसेल्स और सन फर्मा को प्रमोटर सुधीर वालिया के कंट्रोल वाली सुरक्षा रियल्टी के साथ 5800 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। जो ये फर्जी ट्रांजैक्शन के ये आरोप लगाए गए हैं अभी तक देखो सिद्ध नहीं हुआ है। फिर बोल रहा हूँ मैं, सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगाए गए हैं अभी तक। अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर भयंकर गिरावट तो आनी ही है, आपको जाहिर सी बात है। सिद्ध हो जाते हैं तो अगर क्लियरिटी अगर वो मिल जाती है, क्लियरिटी मिल जाती है, अभी उनसे पूछा है तो क्लियरिटी मिल जाती है तो भैया फिर ये भगने यहाँ से भागेगा बहुत तेज़ गति से। इस खबर के बाद बीएसई में सन फर्मा का स्टॉक 12% टूट गया। बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो दवा कंपनी का शेयर लगभग 17% टूट चुका है। शेयर के 375 रुपये के लो के हिसाब से कंपनी के मार्केट वैल्यू, बल्कि 375 का लो नहीं है, एनएससी में 370 का लो है, ठीक है। एनएससी में 12,000 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली, यानी कि अब 375 में तो यहाँ पे 13,000 करोड़ भी आप कर सकते हो, क्योंकि 5 रुपये का डिफरेंट आ रहा है ना। 13,000 करोड़ की कमी देखने को मिली। बीते 2 दिनों में कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 18,000 करोड़ रुपये घट चुकी है भैया। भयंकर गिरावट, यानी 18,000 करोड़, बहुत तगड़ी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। वैल्यूएशन इतनी गजब यहाँ पे टूटी है। इन खबरों के चलते ग्रुप की एक कंपनी, अन्य कंपनी सन फर्मा एडवांस रिसर्च कंपनी का शेयर बीएसई पर 158 रुपये के साथ 52 हफ्ते के निचले लो पर पहुंच गया। ये भी एक सन फर्मा से रिलेटेड कंपनी है। पहले हो चुकी थी एक शिकायत, देखो आपको पता है पहले भी शिकायत हुई थी, तब ये 500 रुपये से लुढ़क के आया था, पहले भी से 400 के नीचे आ गया था। उसके बाद में फिर इसमें क्लियरिटी दी गई थी कि कोई भी आरोपी वो सिद्ध नहीं हुए थे। उसके बाद में शेयर में रफ्तार पकड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अपन पढ़ें इसमें पीटीआई की 13 दिसंबर 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक विसल ब्लोअर ने 150 पेज के लेटर के माध्यम से भेजी एक अन्य शिकायत में कंपनी पर तमाम आरोप लगाए थे। इसके मुताबिक वर्ष 2002-2007 के दौरान सन फर्मा ने फॉरेन करेंसी ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एफसीसीबी के कई बड़े राउंड्स में भारी अनियमितताएं की थी, जिनका प्रबंधन जेरिमिन कैपिटल एलएलसी ने किया था। केतन फारेक स्कीम पर वर्ष 2001 में सेबी द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक इस स्कीम में जेरमिन कैपिटल एलएलसी, जेरमिन कैपिटल पार्टनर्स और धर्मेश दोषी केतन फारेक के बीच संबंध सामने आए थे। यानी कि ये आरोप लगाए गए थे। एफसीसीबी के कई बड़े ट्राउंड्स में भारी अनियमितता देखने को मिली थी और ये शिकायत होने के बाद में फिर इसमें गिरावट आई थी, लेकिन फिर कंपनी में यहाँ पे दिया क्लियरिटी दी और वो आदमी शेयर में रफ्तार पकड़ी थी और ऊपर चला गया था। और अभी शेयर में आपको पता है, ये अगर ये खबर या आरोप नहीं होते तो शेयर आपको ये 500 रुपये तक के लेवल्स भैया दिखा सकता था। ये 31 जनवरी तक मैं इसको वॉच कर रहा था और यहाँ पे ये देखो बैड न्यूज आती है, फिर शेयर का पता नहीं चलता कब बैड न्यूज आ जाती है। अगर 31 जनवरी की मैं बात यहाँ पे अगर ये खबर नहीं आती ना बैड न्यूज़, तो ये इसको मैं डेली वॉच करता था इसको। तो यहाँ पे भैया ये टेक्निकल चार्ट इतना ज़बरदस्त था 350 पे जाने के बाद कि यहाँ पे 31 जनवरी तक इसके 500 रुपये तक के टारगेट दिख सकते थे आपको, बैड न्यूज़ नहीं आती तो। अब ये है अगर बैड न्यूज़, अगर इसकी ये क्लियरिटी 1-2 दिन में ही क्लियर, आज के आज शाम तक शायद वो दे, अभी इवनिंग चल रहा नाइट को दे सकते हैं वो। अरे कल नया इसका निकल के आएगा न्यूज़ कि क्या क्लियरिटी आई है क्या नहीं आई है। अगर क्लियरिटी इसकी आ जाती है और मतलब आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो भैया ये कल भी आपको पता है कल ही के दिन में ये आपको 20 रुपये या 40 रुपये तक का उछाल इसमें देखने को मिल सकता है सन फर्मा में। दोनों बात मैं बोलूँगा इसमें, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सन फर्मा कल आपको वापस 370
370 तक के लेवल्स, या हो सके तो 360 को भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि 360 सपोर्ट खड़ा है तो 360 पे इंट्राडे में जा सकता है। 360 चला जाए, 350 चला जाए, वापस 360 पे आके वापस ऊपर सपोर्ट उसको धकेल दे, क्योंकि वापस ऊपर से सपोर्ट धकेल देता है। तो इंट्राडे में आपको वापस 360 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। अगर आरोप यानी कि सिद्ध हो जाते हैं तो गड़बड़ पाई जाती है, और सिद्ध हो जाती है कि भैया ये तो रियल में गड़बड़ी है, तो भयंकर इसमें गिरावट आएगी। और आरओ यानी क्लियरिटी मिल जाती है, दोनों बात बोलूँगा मैं। अगर क्लियरिटी मिल जाती है तो इसमें भयंकर उछाल आएगा, भयंकर यानी कि बहुत तेज़ गति से उछाल आएगा, और शेयर आपको 40 रुपये तक या 50 रुपये भी भैया ये गेन कर सकता है। इसका जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ गति से, आपको पता है जब ये अभी लास्ट, शायद मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली है इसको, और मैंने वो भी देखा भी था उसका, मतलब फीडबैक जो इसका प्रमोटर हैं वो बता रहे हैं कि आप अपने हमारे आए खाते कोई भी कस्टमर्स या आप खाते चेक कर सकते हैं, और जो वो रिपोर्ट मांगते हैं पेश करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनके प्रमोटर्स का जो बयान के बाद में शेयर में देखो रफ्तार पकड़ी, 370 के बाद में शेयर 380 और दोबारा 375 आ गया, तो उसके बाद में शेयर में रफ्तार बनी है। और यहाँ पे चार्ट अपन देखें तो बेहतरीन यहाँ पे चार्ट इसका बना हुआ है। लास्ट में मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज था गिर चुका था, मूविंग एवरेज वो ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर निकल चुकी है, और यहाँ पे बेहतर उछाल है। तो ये है कि क्लियरिटी बिल्कुल पूरी क्लियरिटी आ जाती है। तो शेयर सन फर्मा यहाँ से कल में 390 है, तो आपको भैया टारगेट 422 या 425 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं सन फर्मा में कल। ये और क्लियरिटी नहीं मिलती है तो सन फर्मा में कल आपको 360 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर बैड न्यूज अगर साबित हो जाती है। ध्यान रखेंगे, बैड न्यूज आई तो 360, अगर यहाँ पे क्लियरिटी आई, गुड न्यूज आई, तो भैया कल ये सन फर्मा 422 रुपये तक के टारगेट दे सकता है। ओके दोस्तों, ये न्यूज़ आपको मैंने मेरी तरफ से नहीं बताई है, ये न्यूज़ यहाँ पे आई है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसका जिक्र किया है कि आपको पता चले। यहाँ पे कमेंट में आ भी रहते सर क्यों टूटा है, कैसे टूटा है। तो दोस्तों मैं ना, मेरे पास दिन में ही आ गई थी ऐसे, किसी ने ये लगाया वो लगाया, लेकिन थोड़ा देखो 5-7 जगह से थोड़ा सा न्यूज़ आने दो, क्लियरिटी आने दो, उसके बाद में अपने भाई यहाँ अपडेट होने दो। यहाँ देखा मैंने, टीवी में देखा मैंने, और भी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देखा मैंने। देखो सबकी सुनते सबकी है, लेकिन फिर जो क्लियरिटी तो दोस्तों निकालनी पड़ती है कि हाँ वास्तव में ये न्यूज़ सच है। इसको अब अपन हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अपन बिना किसी कोई न्यूज़ है ही नहीं और अफवाह में ही अपन उसको उड़ाएं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो मैं थोड़ा फिर पहले कलेक्ट करता हूँ मैं, और भी कई से एप्लीकेशंस हैं, और वहाँ से भी मैं न्यूज़ यहाँ पे देखी है, तो वहाँ पे भी आ रहा है। आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैंने बताया था जिक्र कि 1 करोड़ की वहाँ पे उसका लगा था, पेनल्टी लगाई थी, वो सुबह बताया था। तो ओके दोस्तों, सन फर्मा के बारे में तो ये पता है कि विसल ब्लोअर के द्वारा ये लगाई गई थी, आरोप लगाए गए थे, उसकी वजह से टूटा है। तो ध्यान रखेंगे कल सन फर्मा अगर ये खुलते, अगर ये चढ़ने लगे, समझना इसकी क्लियरिटी आ चुकी है, और ये आपको 422 रुपये तक के टारगेट कल में ही दिखा सकता है। और ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू अपडेट और लेटेस्ट न्यूज और टेक्निकल चार्ट और अदर कोई भी शेयर मार्केट से लेटेस्ट खबर पाने के लिए आपको ये तुरंत यहाँ पे एसएस मार्केट न्यूज़ पे तुरंत अपडेट की जाएगी। और सबके पहले तो कह नहीं सकते, लेकिन जैसे मेरे पास आती है और मैं कंफर्म करके ही आपको पूरी, यानी कि 99% जो एक्यूरेसी सच्चाई होती है वो आपके साथ में पेश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।